हेलो सभी को नमस्ते। एंड हमारा राशियों का सीरीज चल रहा था। हम भृगुनंदी नाड़ी को डिस्कस कर रहे थे कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है और उसकी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो मोर इम्पोर्टेंट ये था कि हम सबसे पहले राशियों को डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपको राशियों को समझने में आसानी अगर होती है तो आप टेक्निक को आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बिना देर के हुए डिस्कस करते हैं, तुला राशि पे यार डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, वो हमने बनाई थी आपकी वर्गों के ऊपर, कन्या के ऊपर। ठीक है, तो तुला पे डिस्कस करते हैं। आपकी जो तुला राशि है वो आपकी संतुलन का साइन है, बैलेंसिंग। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है, और ये जो साइन है ना तुला राशि, ये आपका शनि महाराज का साइन है। कि शनि महाराज वहाँ पे उच्च के होते हैं। ठीक है, और जो साइन है ना तुला, वो आपका शुक्र का घर है। नेचुरली जो साइन है वो आपकी मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। और पार्टनरशिप और मैरिज आपकी तभी अच्छे से चलती हैं जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कारक है, जिम्मेदारी का जो कारक है कुंडली के अंदर, वो है शनि महाराज। तो बहुत ज़्यादा जब शनि महाराज सेवन्थ हाउस में आते हैं तो जो इंसान है वो मतलब कि रोमांटिक एंगल के तौर पे तो उसको कह सकते हो कि जो इंसान है वो थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है देखने को, बट वो जब जिम्मेदारी निभाने के तौर पे चीज़ों को आता है तो उससे बेहतर कोई भी इंसान नहीं है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा कामनेस उस व्यक्ति के अंदर आती है। वो कहाँ से आती है? वो शनि महाराज की ही देन होती है कि उस व्यक्ति के अंदर वो कामनेस, वो जो ठंडापन है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जो तुला राशि है वो राशि भी उसी तरीके की है, उसका तत्व भी इसी तरीके का है कि वो इंसान के जीवन में कामनेस, ठंडापन लेके आती है। और जीवन में जो भी है सब कुछ बैलेंसिंग है, मतलब बैलेंस करना चीज़ों को, बैलेंस करके चलना, संतुलन बना के रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परिवार के बीच में संतुलन बनाना, मैरिज के बीच संतुलन बनाना, जॉब के बीच संतुलन बनाना, अपनी हेल्थ को लेके भी ध्यान में रखना, अपनी करियर को लेके भी ये ध्यान में रखना। तो ये जो बैलेंसिंग है ये शनि महाराज ही आपको करवा सकते हैं। और वही एक अकेले प्लानट है जो आपको एक्सट्रीम में जाने से मतलब कि बचाते हैं। मतलब आप अति में ना जाओ, किसी भी चीज़ की अति में अगर आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इवन दो शनिदेव ना वैराग्य के भी कारक है, वैराग्य के भी कारक हैं, व्यक्ति को बैरागी भी बनाते हैं। बट एक चीज़ समझिए, वैराग्य के भी कारक हैं पर वो जिम्मेदारियों के भी कारक हैं। अलग अलग चार्ट के अंदर अलग अलग एनर्जी काम करती है। अगर तुला के अंदर शनि महाराज हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कि मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान होल्ड करेगा। शुक्र का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शनि के साथ बैठा कौन है ये भी ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए शनि के साथ में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और शनि के साथ में राहु का बैठना और शुक्र भी साथ में बैठना, तो कहीं ना कहीं जो मैरिज है वहाँ पे अनऑर्थोडॉक्सी आपको देखने को मिलेगी कि जो मैरिज है उसके अंदर इंसान अनऑर्थोडॉक्स होगा। कुछ ना कुछ और मतलब कि अलग देखने को वहाँ पे मिलेगा मैरिज के अंदर। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है कि कुछ अलग तरीके से, कुछ हटके आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। और राहु वहाँ पे है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल हो सकता है। जो इंसान है वो जो शादी कर रहा है वो इंसान जिससे शादी कर रहा है वो किसी फॉरेन इंसान से शादी करे, मतलब अपने ही अलग कल्चर से जाके वो शादी करे। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इंसान नॉर्थ इंडिया का है और उसकी मैरिज साउथ इंडियन से हो रही है, या इंसान मान लो इंडियन है और उसकी जो मैरिज है वो कर रहा है वो कनाडा में जाके या कहीं और जाके मैरिज करता है। वो सारी चीज़ें ना आपको देखने को मिलती हैं जब नाड़े का कॉम्बिनेशन होता है आपका, कि शुक्र के साथ में शनि और आपका राहु होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन की ओर लेकर जाता है और मैरिज का एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलता है। तो नाड़ी की टेक्निक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुला को आप समझिए, तुला राशि को समझिए, तुला का फ्लेवर क्या है, कि इस ऑल अबाउट बैलेंसिंग। और पूरा का पूरा जो तुला है, वो तुला राशि है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा साइन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड साइन है, और वो बिजनेस का भी साइन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है तुला राशि। तो वीडियो में बने रहिए। अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका वृश्चिक पे आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।